हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो मेरे मदन गोपालो? गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। कैसे बढ़िया हो आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। आज स्मार्ट बोर्ड पे नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं गांव आ चुका हूँ। लॉकडाउन लग गया, हालत ख़राब है, तो मैं गांव आ गया। तो स्मार्ट बोर्ड में गांव लेकर नहीं आ सकता, लेकिन आपको स्मार्ट बोर्ड जैसी फीलिंग आएगी। आराम से एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएंगी सारी। गुड मॉर्निंग सबको। दीपक भाई, चंदर, ओम साई, सविता, समीर, मीना जी, श्वेता यादव जी, सबको राम राम। और आप अच्छे हो? सब लोग अच्छे हो ना आप? तो मैंने पार्ट थर्ड के बाद ये पार्ट फोर्थ क्लास ले रहा हूँ। मैंने पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड, तीन पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं। पार्ट थर्ड में मैं दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहा था, और पार्ट फोर्थ में भी उसी की बात करूँगा, उसी को कराने का प्रयास करूँगा। अब भाई, स्मार्ट बोर्ड की इच्छा मत रखना कि स्मार्ट बोर्ड पे नहीं है सर ये क्लास। स्मार्ट बोर्ड पे कहाँ से होगी कि मैं हुई नहीं, मैं तो गांव आ गया। तो स्मार्ट बोर्ड तो जयपुर में ही है, तो वहाँ से जाएंगे जब वापस उस पर ही क्लास लेंगे। लेकिन अब तो इस पर ही लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि गाँव हूँ मैं। ठीक है ना मेरे लाडलों? रखा चौधरी, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास भी लेंगे, राजस्थान की भी लेंगे। बीच में तबीयत खराब हो गई थी, फिर लॉकडाउन कारण गांव में आ गया। अब मैं राजस्थान ज्योग्राफी क्लास लूंगा तो आप बोलोगे सर स्मार्ट बोर्ड पे लो। स्मार्ट बोर्ड में गांव ला नहीं सकता। स्मार्ट बोर्ड बोर्ड जो है मैं गांव ला नहीं सकता। ठीक है ना? क्योंकि आप बोलोगे। राम राम सबको, राम राम, राधे राधे, गणी खम्बा, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दीपक कुमार, आर्य साइंस की क्लास के लिए ना अभी करेंगे यार। लॉकडाउन लग गया वापस। अब देखो कितना बढ़िया मौका है घर बैठ के पढ़ने का। कोचिंगें सारी तुम्हारी बंद हो चुकी है, जहाँ तुम इधर उधर कोचिंगों में गए थे तो वो सब बंद। अब घर बैठ के आराम से पढ़ाई करो, आराम से घर बैठ के पढ़ाई करो। ठीक है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हाँ, राजस्थान ज्योग्राफी की लेंगे, डोंट वेरी, राजस्थान ज्योग्राफी की भी लेंगे। और नया कोर्स आरिस प्री और मेंस का, और पीएसआई के लिए ना न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट इंडियन ज्योग्राफी शुरू करूँगा, इंडियन जियो। और वो करूँगा 1 मई से, 1 मई से, 1 मई से शुरू करूँगा। तो जिस भी भाई बहन को जुड़ना है मेरे से पढ़ने के लिए, तो मेरा रेफरल कोड यूज करे राजेंद्र 10। मेरा रेफरल कोड यूज करे राजेंद्र 10। ठीक है? जिस भी भाई बहन को जुड़ना है तो वो रेफरल कोड यूज कर सकता है राजेंद्र 10। और यहाँ से मैं इंडियन ज्योग्राफी शुरू करूँगा। जिस प्रकार से मैंने राजस्थान कब कराया है वैसे ही आपको इंडियन कराएंगे, तो आप जुड़ सकते हैं। अब शुरू कर रहे हैं अपन। मैं कलर चेंज कर लूँ, फिर बोलोगे सर दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, वाइट कलर मिल जाना मुझे। वाइट है क्या? दिख रहा है रे बच्चों? दिख रहा है क्या ये? दिखाई दे रहा है क्या ये?
मानसरोवर मत जाना, नहीं तो सूजी और सूजन दोनों मिलेंगे, सूजी और सूजन दोनों मिलेंगे। मानसरोवर जाना ही मत, लॉकडाउन लगा पड़ा है, नहीं तो हाल बेहाल हो जाएगा। बस यही चेक करना था, मुझे दिख रहा है, अब दिख गया आपको। तो मेरे लाडलों, अपन पिछली क्लास में मैंने बात करी थी आपके सामने दक्षिणी अमेरिका। हमने पिछली क्लास में दक्षिणी अमेरिका की बात करी थी। मैं थोड़ा मोटा और बोल्ड लिखूंगा। दक्षिणी अमेरिका चल रहा था हमारा, और दक्षिणी अमेरिका की हमने बात करी थी नदियाँ। दक्षिणी अमेरिका की नदियों की बात मैंने आप लोगों के सामने कर दी थी। दक्षिणी अमेरिका की नदियों की बात करी थी, और दक्षिणी अमेरिका की नदियों में मैंने अमेजन नदी आपको पढ़ा दी थी। अमेजन नदी, अमेजन नदी जो थी, इसके बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। अमेजन नदी के बाद में मैंने एक नदी और पढ़ाई थी, ओरोनिका। ओरोनिका नदी, उसी क्लास से आगे चल रहा हूँ। ओरोनिका नदी भी मैंने करा दी थी। दीपक वेरी गुड, बीएड सेकेंड ईयर चल रहा है, बहुत अच्छा है, आराम से तैयारी करो। तो ये दो नदी, ओरोनिका नदी मैंने पढ़ा दी थी। अब अपन बात करेंगे पराना नदी की। मैं मानचित्र में लास्ट में ये नदियों के सारे मानचित्र बना दूंगा, पराना नदी। अब बात कर रहे हैं पराना नदी की। दक्षिणी अमेरिका की एक नदी है पराना नदी, समझ में है ना, पराना नदी। पराना नदी याद रखना है मेरे मित्रों। आपसे पूछे कि भाई साहब पराना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए ब्राजील की उच्च भूमि से। पराना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्राजील की उच्च भूमि से। पराना नदी का उद्गम होता है ब्राजील की उच्च भूमि से। पराना नदी का उद्गम होता है ब्राजील की उच्च भूमि से, ठीक है, ध्यान रखना है। और पराना नदी जो डेल्टा बनाती है, पराना नदी का डेल्टा, पराना नदी का डेल्टा, पराना नदी का डेल्टा किस नाम से जाना जाता है मेरे मित्रों? तो याद रखना है, पराना नदी के डेल्टा को लाप्लाटा कहा जाता है। लाप्लाटा, लाप्लाटा, लाप्लाटा कहते हैं। पराना नदी जो डेल्टा बनाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? लाप्लाटा के नाम से जानते हैं। पराना नदी के डेल्टा को हम किस नाम से जानते हैं? लाप्लाटा के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पराना नदी बनाती है सीमा। दक्षिणी अमेरिका में पराना नदी कौन से देशों की सीमा बनाती है? ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन से देशों के बीच की सीमा बनाती है। तो याद रखना, एक सीमा बनाती है पराग्वे की, पराग्वे व ब्राजील की, पराग्वे व ब्राजील की सीमा बनाती है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि पराना नदी कौन से दो देशों की सीमा बनाती है? तो आपका मेरे मित्रों जवाब होना चाहिए पराग्वे व ब्राजील की सीमा बनाती है। पराग्वे व ब्राजील की सीमा बनाती है। तो फिर अपन बैक ले लेंगे, इसको बैक ले लेंगे मेरे मित्रों, ठीक है ना, बैक ले लेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं आपके सामने जलप्रपात, इस नदी के ऊपर कौन सा वाटरफॉल है? जलप्रपात। पराना नदी के ऊपर जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखना, इंगुआजो, इंगुआजो। पराना नदी पर इंगुआजो जलप्रपात है, इंगुआजो। और इंगुआजो जलप्रपात की मैं बात करूं तो याद रखना है, आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात, जलप्रपात, आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात। बच्चों दिखाई दे रहा है ना? गोपाल सिंह कुंटल, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। गोपाल जी आपका बहुत बहुत आभार है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है मुझे बता देना। ये एक डिसलाइक वाला राकेश मीणा ही आया होगा, इसी करता है डिसलाइक, यही करता है डिसलाइक। ये डिसलाइक करने वालों को इस धरती पे जगह नहीं मिलेगी। मतलब आने का काम है और डिसलाइक करने का काम, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। दिखाई दे रहा है ना आपको? क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ा ऐसे ही दिख रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो इस नदी के ऊपर एक जलप्रपात है, पराना नदी के ऊपर एक जलप्रपात है जिसका नाम है इंगुआजो जलप्रपात। और इंगुआजो जलप्रपात आयतन की दृष्टि से ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये विश्व का आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इस नदी के ऊपर बांध, इस नदी के ऊपर बांध, बांध की अगर मैं बात करूं तो बांध है इटापू बांध, इटापू बांध, इटापू बांध, इटापू बांध। और इटापू बांध की बात करें तो याद रखना है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा बांध, दक्षिणी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध, ये है आपकी पराना नदी। तो तेरे डिसलाइक करने से होगा भी क्या? तू डिसलाइक कर देगा तो फर्क क्या पड़ेगा? तो ये आपको हाँ हाँ पूरी कराएंगे, टेंशन मत लो। तो इटापू बांध है। जलप्रपात की अगर मैं बात करूं तो इंगुआ जो, अब मैं एक बार बैक ले लेता हूं इसको, थोड़ा सा पीछे से ले लेते हैं, पराना नदी से, पराना नदी से ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। पराना नदी, पराना नदी मेरे मित्रों, पराना नदी का उद्गम होता है ब्राजील की उच्च भूमि से। पराना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्राजील की उच्च भूमि से। और पराना नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है उस डेल्टा को क्या कहा जाता है? उस डेल्टा को कहा जाता है ला प्लाटा, उस डेल्टा को कहा जाता है ला प्लाटा। समझ में है ना? जिस प्रकार से नर्मदा और ताप्ती जो डेल्टा बनाती है उसको एस्चुरी कहते हैं, किसी का एब्रो जो नदी है दंतानुक्रता डेल्टा बनाती है, और जो आपके मिसिसिपी मिसूरी है वो आपके चिड़िया के पंजे नुमा डेल्टा बनाती है। ऐसे पराना नदी जो डेल्टा बनाती है उसका नाम है ला प्लाटा। और ये कौन से दो देशों की सीमा बनाती है? ये प्रागवे और ब्राज़ील जैसे देशों की सीमा बनाने वाली नदी है। और इस नदी के ऊपर जलप्रपात का नाम है इंगुआजो जलप्रपात, इंगुआजो जलप्रपात। इंगुआजो जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है आयतन की दृष्टि से, वॉल्यूम की दृष्टि से ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए इंगुआजो जलप्रपात। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है जो पराना नदी पर है दक्षिणी अमेरिका में। बांध देखो इसके ऊपर कौन सा बांध है? इटापू बांध है, इटापू बांध है, यानी कि पराना नदी पर इटापू बांध है। इटापू बांध दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं मेरे दिल के टुकड़ों मैगडेलेना नदी की। अगली है आपके नदी मैगडेलेना, मैगडेलेना नदी, ये दक्षिणी अमेरिका की नदी है। मैं आपको मानचित्र में भी बना दूंगा इन सबको, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। मैगडेलेना नदी, अब आपसे पूछे कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम, नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखना एंडीज पर्वतमाला से होता है, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एंडीज पर्वतमाला से होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है।
और इस नदी का अंत कहाँ पे होता है, किसमें गिरती है? तो अंत होता है इसका कैरेबियन सी में। कैरेबियन सी में कहाँ गिरती है ये? कैरेबियन सागर में। ये नदी कहाँ पर गिरती है? कैरेबियन सागर में। और जो पराना नदी है ये कहाँ पर गिरती है? ये ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर में। तो ये गिरती है कैरेबियन सागर में। इस नदी ये कहाँ गिरती है? कैरेबियन सागर में गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, कौन सी पर्वत श्रेणी को विभाजित करती है? कौन सी पर्वत श्रेणी का विभाजन करती है? कौन सी पर्वत श्रेणी का, कौन सी पर्वत श्रेणी का विभाजन करती है, यानी कि विभाजन करती है? मैग्डोलेना नदी कौन सी पर्वत श्रेणी का विभाजन करती है? करती है। अब आपसे पूछ सकता है कि जो आपके दक्षिणी अमेरिका में मैग्डोलेना नदी है ये कौन सी पर्वत श्रेणी का विभाजन करती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, एंडीज का। किसका बंटवारा करती है ये? एंडीज को। एंडीज को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। दो भागों में बांटती है। एक का नाम मेरे मित्रों क्या नाम रखा गया? ओरिएंटल पर्वत। एक का नाम रखा गया ओरिएंटल पर्वत। एंडीज की एक शाखा को बोलते हैं ओरिएंटल और दूसरी को बोलते हैं ऑक्सीडेंटल। ये दो इसी के पार्ट हैं। दूसरी का नाम क्या है? ऑक्सीडेंटल, डेंटल। ठीक है। और इन दोनों के बीच से, इन दोनों के बीच में है भ्रंश घाटी। इन दोनों के बीच में इस नदी ने क्या बना दी है? भ्रंश घाटी। इन दोनों पर्वतों के बीच में इस नदी ने क्या बना दी है? भ्रंश घाटी बना दी है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ठीक है मेरे मित्रों, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, आपको याद रखना है। तो मैग्डलेना नदी की बात करूं तो इसका उद्गम एंडीज पर्वतमाला से होता है। गुड मॉर्निंग सबको। कैस्पियन सागर में गिरती है। कौन सी पर्वत श्रेणी को विभाजित करती है ये? तो ये एंडीज पर्वतमाला को दो भागों में बांट देती है। और दो भागों में बांटते हैं एंडीज पर्वतमाला को, तो एक का नाम पड़ जाता है ओरिएंटल, एक का नाम पड़ता है ऑक्सीडेंटल। और 20 से भ्रंश घाटी से होती हुई ये नदी बहती हुई आगे की ओर जाती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर है। तीसरी चीज, अब देखो, नदी बेसिन में भंडार किसके हैं? नदी बेसिन में भंडार, यानी कि इस नदी बेसिन में भंडार किसके हैं? नदी बेसिन में भंडार, इस नदी बेसिन में भंडार किसके हैं? याद रखना है मेरे मित्रों, तेल के भंडार हैं। तेल के भंडार। इसमें किसके भंडार पाए जाते हैं? तेल के भंडार पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं तेल के भंडार, ये आपको ध्यान रखना है। तेल के भंडार पाए जाते हैं, इस नदी बेसिन में पाए जाते हैं तेल के भंडार। अब देखो, मैं आपको बताऊं, जैसे ये एंडीज पर्वतमाला है, ये एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला। तो ये नदी क्या करती है? इस एंडीज पर्वतमाला को ऐसे डिवाइड करती है, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने। और देखो ये नीचे फिर एंडीज पर्वतमाला जा रही है, ये एंडीज पर्वतमाला जा रही है, ये एंडीज पर्वतमाला जा रही है। और इस एंडीज पर्वतमाला को यहाँ पे इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और यहाँ से ये नदी इस प्रकार से निकल कर आपके इस प्रकार से गमन कर रही है, इस प्रकार से ये गमन कर रही है। एक पार्ट को बोला जाता है, इस वाले पार्ट को, जैसे ये पार्ट ओरिएंटल कहलाएगा तो ये पार्ट ऑक्सीडेंटल कहलाएगा। और ये बीच में भ्रंश घाटी, इस नदी ने इस प्रकार से एक भ्रंश घाटी का निर्माण कर लिया। इस प्रकार से ही है, एंडीज पर्वतमाला को इस प्रकार से काट रही है। ये समझ में आया ना?
एंडीज पर्वतमाला को इस प्रकार से काट कर एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। उस भ्रंश घाटी के बीच से बहती है। उस भ्रंश घाटी के एक साइड में जो पर्वत है उसको ओरिएंटल बोलते हैं और दूसरी साइड में जो पर्वत है उसको ऑक्सीडेंटल बोलते हैं। और यहाँ पे तेल के भंडार पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? क्लियर मेरे मित्रों? यहां तक कोई समस्या? चलू आगे, यस या नो? क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नदी का नाम है साओ साओ फ्रांसिस्को नदी। साओ फ्रांसिस्को नदी। अब आपसे क्वेश्चन पूछे उद्गम, उद्गम साओ फ्रांसिस्को नदी का उद्गम समझ में है ना? साओ फ्रांसिस्को नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्राजील, ब्राजील की मिनास गिरास पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? मिनास गिरास, मिनास गिरास पहाड़ी से। ब्राजील की मिनास गिरास पहाड़ी से, याद रखना है, ठीक है। इस नदी का अंत कहाँ पे होता है? अंत होता है इसका अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। इस नदी का अंत कहाँ होता है? अटलांटिक महासागर में, याद रखना है, अटलांटिक महासागर में। विशेषता, इस नदी की विशेषता क्या है? पूर्वी ब्राजील की सबसे लंबी नदी, पूर्वी ब्राजील की, पूर्वी ब्राजील की सबसे लंबी नदी, पूर्वी ब्राजील की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, पूर्वी ब्राजील की सबसे लंबी नदी, ये ध्यान रखना है, ये पूर्वी ब्राजील की सबसे लंबी नदी है। तो देखो, साओ फ्रांसिस्को नदी, इसका उद्गम ब्राजील की मिनास गिरास पहाड़ी से होता है। ब्राजील की कौन सी पहाड़ी से हो रहा है? मिनास गिरास की पहाड़ी से। और ब्राजील की मिनास गिरास पहाड़ी से निकलकर ये पूर्वी ब्राजील की सबसे लंबी नदी कहलाती है, जो अटलांटिक महासागर की ओर गिरती है। जो कहाँ गिरती है मेरे मित्रों? अटलांटिक महासागर की ओर गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि पूर्वी ब्राजील की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए पूर्वी ब्राजील की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी होगी मेरे मित्रों? साओ फ्रांसिस्को नदी। बोलो, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलू आगे, बोलो। नेक्स्ट अब बात करेंगे उरुग्वे नदी की। उरुग्वे नदी, उरुग्वे नदी, उरुग्वे नदी की बात करें तो मेरे मित्रों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उरुग्वे नदी, तो उरुग्वे नदी जो नदी है ये बनाती है सीमा। उरुग्वे नदी किसकी सीमा बनाती है? ये बनाती है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे की, अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे की। ये सीमा किसकी बनाती है? अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे की सीमा बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक इसकी इंपॉर्टेंट चीज देखना, विशेषता, विशेषता, विशेषता की अगर मैं बात करूं तो याद रखना है उरुग्वे प्लस पराग्वे, ये दोनों
ये दोनों पराना की सहायक नदी है। दोनों किसकी सहायक है? पराना नदी की सहायक नदी है। पीछे बताया था ना मैंने, पराना नदी की, पराना नदी की सहायक नदी है। पराना नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है, पराना नदी की सहायक नदी है। तथा तीनों नदी मिलकर, तीनों नदी मिलकर, तीनों नदी मिलकर, ये तीनों नदी मिलकर, तीनों नदी मिलकर क्या करती हैं? लाप लाटा। तीनों नदी मिलकर लाप लाटा नामक डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। लाप लाटक नामक डेल्टा बनाती है। अब ध्यान रखना है, तो देखो उरुग्वे नदी की मैं बात करूं तो ये सीमा बनाती है अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे की। ठीक है, विशेषता क्या है? उरुग्वे नदी और पराग्वे नदी ये दोनों पराना की सहायक नदियां हैं, जो तीनों नदी मिलकर, कौन कौन सी? ये तीनों नदी मिलकर क्या बनाती हैं? लाप लाटा नामक डेल्टा बनाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या? यहाँ पे एक लास्ट नदी की बात और कर लेते हैं, बुरमीजो नदी। बुरमीजो नदी, फिर मानचित्र बना देंगे। बुरमीजो नदी, बुरमीजो नदी, बुरमीजो नदी की अगर मैं बात करूं तो इसकी एक ही चीज याद रखना है। पहली बात तो उद्गम, बुरमीजो नदी का उद्गम होता है एंडीज पर्वत से। कौन से पर्वत से होता है? एंडीज पर्वत से। बुरमीजो नदी का उद्गम होता है एंडीज पर्वत से। और मेरे मित्रों, इसकी विशेषता याद रखना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी विशेषता याद रखना है कि दक्षिणी अमेरिका में, इसकी विशेषता की बात करूं तो क्या विशेषता है? दक्षिणी अमेरिका में, ये दक्षिणी अमेरिका में मकर रेखा को, कौन सी रेखा को? मकर रेखा को, मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार क्या करती है? काटती है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। ध्यान रखना है। बुरमीजो नदी जिसका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है, विशेषता है इसकी, ये ऐसी नदी है जो दक्षिणी अमेरिका में मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है, तो ये 2 बार काटने वाली नदी है। आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोलो क्लियर है क्या? मामला सेट हुआ क्या? कुछ बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लास जो होगी आपकी, वो होने वाली है 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे। उस क्लास को अपन 11 बजे लेंगे बच्चों। यूजीसी नेट की क्लास 11 बजे, 9 PM। 11 बजे क्लास होगी यूजीसी नेट की, और 9 बजे इंडियन ज्योग्राफी होती है। अब देखो, मैं आपको एक मानचित्र बना के बता देता हूँ, जिससे आपका मामला ये नदियों का सेट हो जाए। ये एक छोटा सा मैंने दक्षिणी अमेरिका को बनाने का प्रयास किया है। थोड़ा सा इसको और सही कर दूं।
इसको हाइलाइटर से बनाता हूँ मैं। वो कहाँ गया इरेजर? इरेजर क्यों नहीं आ रहा इसमें? मिटन गया है क्या ये? आ गया। रुकना यार 1 मिनट, इसको इरेज करने दो मुझे पहले। रुको मैं दूसरा बनाता हूँ देख सही तरीके से। अरे ओम साई, फर्स्ट पेपर की क्लास मेरी 11 बजे होती है, 11 बजे और शाम को 5 बजे, ठीक है ना? मेरी 11 बजे और 5 बजे होगी, ये आपको ध्यान रखना है भाई। फर्स्ट पेपर की क्लास 11 बजे और 5 बजे। अब देखो यहाँ से मैं एक एक नदी बना के बता रहा हूँ। ये आपकी नदी है अमेजन। ये नदी कौन सी है? अमेजन। इसकी ये सहायक नदी है, जैसे जापुरा, तपाजोस, पुरुष, ठीक है? ये अमेजन नदी है, मैंने लिख दिया अमेजन। अमेजन, ये नदी है अमेजन। ये नदी कौन सी है? अमेजन, ठीक है? ये अमेजन नदी है। दूसरी अगर मैं बात करूं, अब आपके सामने देखो, मैं सारी नदी बता देता हूं यहाँ पे एक एक। ये इस प्रकार से बह रही है, यहां से ये नदी जा रही है ओरोनिका। ये नदी इस प्रकार से जा रही है जिसका नाम है ओरोनिका। इसी की ये सहायक नदी है कैरो। इसी की ये सहायक नदी क्या है? कैरो। ये नदी है ओरोनिका, ये ओरोनिका नदी है। यहाँ से ये नदी निकल कर आ रही है पराना। ये इस प्रकार से पराना आ रही है, और इसमें ये इसकी सहायक नदियाँ मिल रही हैं। इसमें ये इसकी सहायक नदियाँ हैं जो इसमें इस प्रकार से मिल रही हैं। ये नदी है पराना, पराना, ठीक है? अब ये नदियाँ इसमें उरगवे और परागवे, और इन नदियों का ये डेल्टा जो बनता है इसे कहते हैं लापलाटा। लापलाटा, इस डेल्टा को कहते हैं लापलाटा, ठीक है ना? चंद्र स्पेशल में होगी वो तो। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। इसको बोलेंगे लापलाटा, याद रखना। इसे क्या बोला जाता है? लापलाटा। इनके संयुक्त भाग का जो ये पार्ट बनता है इसे बोला जाता है लापलाटा। ये आपको याद रखना है भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना? तो ये जो चीज़ें अपन ने करी हैं उसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, जो आपको ओम साई आज शाम को 8 बजे, 8 बजे लेंगे मोटिवेशनल क्लास, 8 बजे लेंगे। 8 बजे करते हैं आज, मोटिवेट करेंगे आपको, क्योंकि डिमोटिवेट हो गए क्या आप इतनी देर में। चलो आगे। अब बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की नदियों के बाद में अपन बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका के पर्वत। दक्षिणी अमेरिका के पर्वत बच्चों, चलो आगे। दक्षिणी अमेरिका की पर्वतमाला, दक्षिणी अमेरिका के पर्वत। अब बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका के पर्वत ओब्लिक फटार। दक्षिणी अमेरिका के पर्वत ओब्लिक फटार। तो दक्षिणी अमेरिका के पर्वत और फटारों की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एंडीज की। एंडीज पर्वतमाला, क्लियर है?
करेंगे, आज आपको मोटिवेट करेंगे। द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक वहां तक भाला जाए। तो एंडीज पर्वतमाला। अब एंडीज पर्वतमाला की मैं आपको एक एक विशेषता बता रहा हूं, तो जिसमें से बहुत सारी चीजें तो यह है कि आप फर्स्ट टाइम में देखोगे। पहली बात तो एंडीज पर्वतमाला ये नवीन पर्वत है। दक्षिणी अमेरिका का कैसा पर्वत है? नवीन पर्वत। याद रखना है, ये नवीन पर्वत है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी क्या है? पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लंबाई कितनी है इसकी? 7200 किलोमीटर। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जिसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला, दूसरी ऊंची पर्वतमाला, विश्व की दूसरी ऊंची पर्वतमाला है। विश्व की दूसरी ऊंची पर्वतमाला है। अब आपके मन में आ रहा होगा तो सर विश्व की पहली कौन सी है? फर्स्ट है हिमालय। विश्व की पहली ऊंची पर्वतमाला है हिमालय। विश्व की पहली ऊंची पर्वतमाला है हिमालय, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दूसरी ऊंची पर्वतमाला है। मेरे मित्रों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी, इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी इसकी है अंकांगुआ। इसकी सबसे ऊंची चोटी है मित्रों अंकांगुआ। और अंकांगुआ किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना यहाँ पर है। और इस पर्वत का विस्तार यानी कि एंडीज पर्वतमाला का विस्तार, विस्तार का याद रखना, दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों में है। इसका विस्तार कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों में। 7 देशों में। कितने देशों में विस्तार है? 7 देशों में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिणी अमेरिका का विस्तार जो है ये कितने देशों में है, आपसे पूछ सकता है। तो 7 देशों के नाम भी आपको याद रखने पड़ेगा, जैसे वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद में इसका जो विस्तार है कोलंबिया। कोलंबिया, ये क्रम से और याद रख लेना, कोलंबिया। कोलंबिया के बाद में ये आपके इक्वाडोर में आएगी। इक्वाडोर के बाद में बोल्विया। बोल्विया, इक्वाडोर के बाद में कहाँ पे है? बोल्विया। फिर आएगी पेरू। पेरू में आ जाएगी। पेरू के बाद में ये पहुंचेगी भाई साहब चिली में। पेरू के बाद में कहाँ पहुंचेगी? चिली में पहुंचेगी। ठीक है। और पेरू और चिली के बगल में एक देश पड़ता है जिसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। तो 7 देश काउंट कर लो आराम से। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। भाई साहब 7 देशों में जाती है। कितने देशों में जाती है? 7 देशों में। ये 7 देशों में जाती है। तो दक्षिणी अमेरिका की मैं बात करूं तो इसका ये एंडीज पर्वतमाला ये नवीन पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। सर्वोच्च चोटी अकांगुआ है अर्जेंटीना में। इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों में है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोल्विया और पेरू। इन देशों में चिली और अर्जेंटीना, इन देशों में इसका विस्तार है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब देखो अधिकतम चौड़ाई, इसकी अधिकतम चौड़ाई कहाँ पे है? पूछ सकता है कि एंडीज पर्वतमाला की अधिकतम चौड़ाई कहाँ पे है? एंडीज पर्वतमाला की अधिकतम चौड़ाई बोल्विया में है। याद रखना है,
इन 7 देशों में एंडीज पर्वतमाला की अधिकतम चौड़ाई कहाँ पे है? बोलिविया में। और बोलिविया में ये 640 किलोमीटर चौड़ी है। याद रखना है, एंडीज पर्वतमाला की मैक्सिमम चौड़ाई कौन से देश में देखने को मिलती है? बोलिविया में। कितनी है? 640 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा चौड़ी है, ठीक है, अधिकतम चौड़ाई। और अधिकतम चौड़ाई क्यों है यहाँ पे? क्यों है यहाँ पे सबसे अधिकतम चौड़ाई इसकी? अगर आपसे पूछे क्यों है बोलिविया में ये सबसे अधिक चौड़ी क्यों है, तो इसका जवाब आपको क्या देना है? इसका जवाब देना मेरे मित्रों कि मैगडेलेना नदी ने एंडीज को दो भागों में बांट दिया तथा मध्य में किसका निर्माण किया? भ्रंश घाटी का निर्माण किया। भ्रंश घाटी का क्या किया है? निर्माण किया है। समझ में आया ना? इस भ्रंश घाटी के निर्माण के कारण इसकी यहाँ पे बोलिविया में चौड़ाई अधिकतम है। और आपको पता होगा 2 पार्ट इसके मैंने बताया था आपको। एक बताया था ऑक्सीडेंटल और एक दूसरा पार्ट बताया था मैंने ओरिएंटल। ये 2 पार्ट है इसके, इसीलिए ये बोलिविया में सबसे अधिक चौड़ी है। ये बोलिविया में सबसे अधिक चौड़ी है। राधे राधे अंशु, राधे राधे। कैसे हो अंशु जी? आज क्लास नहीं है। हाँ, ये दक्षिणी अमेरिका में बोलिविया में सबसे ज़्यादा चौड़ी है। ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल ये 2 पार्ट है और इन दोनों के बीच में ये भ्रंश घाटी है। इन दोनों के बीच में क्या है? ये भ्रंश घाटी है। ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच में ये भ्रंश घाटी है। समझ में आ ही गया होगा अब तो। अब देखो, इस पर्वतमाला पर यानी कि एंडीज पर उत्तर से दक्षिण की ओर चोटियां, उत्तर से दक्षिण भाग की ओर और चोटियां, कौन कौन सी चोटियां प्राप्त होती हैं? चोटियां, ये मैं क्रम से बता रहा हूँ। उत्तर से दक्षिण में जो चोटियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले कोटापैक्सी। सबसे पहले कौन सी चोटी है यहाँ पे? कोटापैक्सी। देख लेना, आपको एटलस में मिल जाएगी कोटापैक्सी। इसकी एक विशेषता है, विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। विश्व की, अंशु यार तबीयत तो मेरी भी खराब थी मेरे भाई, बहुत भयंकर तबीयत खराब हो रही थी। तो विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये भी आपसे पूछे इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर में स्थित। इक्वाडोर में स्थित। इसके बाद में है चिम्ब्रेजो। इसके बाद में है चिम्ब्रेजो। इसके बाद में जो चोटी है उसका नाम है चिम्ब्रेजो। तो चिम्ब्रेजो की बात करें तो ये भी कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में स्थित है। पहली विशेषता, इस चोटी की पहली विशेषता इक्वाडोर में ये स्थित है मेरे मित्रों, आपको ध्यान रखना है,
ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसकी दूसरी विशेषता है कि विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी, विश्व का सर्वोच्च ऊंचा मृत ज्वालामुखी। देखो, चिमरे जो आपके मृत है, जबकि कोटापैक्सी आपके सक्रिय है। कोटापैक्सी कैसी है? सक्रिय। ये आपको ध्यान रखना है। कोटापैक्सी कैसी है बच्चों? सक्रिय है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब तीसरी अगर मैं बात करूं चोटी की, थर्ड चोटी की बात करें, थर्ड ओजस डेल सलाडो, तीसरी है आपके ओजस डेल तीसरी चोटी है ओजस डेल सलाडो। समझ में है ना? ओजस डेल सलाडो। विस्तार, इस चोटी का विस्तार कहाँ पे है? तो याद रखना है, सर्वाधिक अर्जेंटीना में है। ओजस डेल सलाडो सर्वाधिक कहाँ पे है इसका विस्तार? अर्जेंटीना। कहाँ पे है ये चोटी? ये भी दक्षिणी अमेरिका में एंडीज की चोटी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? ओजस डेल सलाडो। और लास्ट में है एकांगुआ। ये सबके लास्ट की चोटी है। याद रखना है, ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी, सर्वोच्च ऊंची चोटी। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ध्यान रखना है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च ऊंची चोटी, सर्वोच्च ऊंची चोटी। ये दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और भाई साहब याद रखना, अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पाई जाती है ये चोटी? कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। याद रखना है ये चोटी कहाँ पे है? अर्जेंटीना में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछी जा सकती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे एंडीज पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो चोटियां हैं उनकी अपन बात करें तो कोटापैक्सी विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में स्थित है। चिमरे जो इक्वाडोर में स्थित है, लेकिन ये विश्व का सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है। ओजस डेल सलाडो जिसका सर्वाधिक विस्तार अर्जेंटीना में है। एकांगुआ ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, अर्जेंटीना में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो, क्लियर है? ये सब चीजें क्लियर है क्या? क्लियर? अब इससे आगे की बात अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। वही 10 बजे आपकी क्लास होगी। रात को 9 बजे राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास है अनअकैडमी स्पेशल पर, ठीक है बच्चों।